मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? लालच का फल। एक छोटे से नगर में एक गरीब माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। एक बार उनके घर के सामने से सिर पर बर्तनों का टोकरा लिए एक बर्तन वाला निकला। वह जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था, पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो। उसकी आवाज़ माँ बेटे के कानों में भी पड़ी। उनके घर में एक बहुत पुराना कटोरा था। बेटे ने माँ से कहा, माँ, क्यों न इस पुराने कटोरे को बेचकर इसके बदले नया कटोरा ले ले। माँ की अनुमति मिलते ही उस बालक ने दौड़कर बर्तन वाले को बुला लिया। बर्तन वाले ने टोकरा नीचे रखा और फिर टेढ़े मेढ़े बदरंग हुए उस पुराने कटोरे को इत्मीनान से देखने लगा। उसकी पारखी नज़रों ने पहचान लिया कि यह कटोरा साधारण कटोरा न होकर चांदी का कटोरा है। उसने अपनी बात की सत्यता के लिए माँ बेटे से नज़र बचाकर उस कटोरे के एक कोने को जमीन में घिसा तो वह चमक उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह तो एक मूल्यवान कटोरा है। उसे इस तरह उस कटोरे पर दृष्टि जमाए देखकर महिला ने पूछा, तो बोलो, इस कटोरे के बदले नया बर्तन दोगे? हाँ हाँ, अवश्य दूंगा। बोलो, कौन सा बर्तन चाहिए? बालक ने झट से एक चमचमाता स्टील का कटोरा टोकरे में से निकाला और कहा, यह कटोरा चाहिए। अब तक बर्तन वाला जान चुका था कि ये माँ बेटे अपने कटोरे की सच्चाई से अवगत नहीं है। उन्हें यह पता ही नहीं है कि इनका कटोरा चांदी का बहुमूल्य कटोरा है। लालची बर्तन वाले ने उनकी इस नादानी का पूरा लाभ उठाने की ठानी। उसने मुंह बिचकाकर कहा, उह, इतने घिसे पिटे कटोरे के बदले तुम्हें इतना बड़ा नया कटोरा नहीं मिल सकता। तुम चाहो तो यह कटोरी ले सकते हो। कहते हुए उसने एक छोटी सी कटोरी लड़के की ओर बढ़ाई, पर उस लड़के के मन पर तो वह बड़ा कटोरा छा चुका था। अतः उसने उस कटोरी को लेने से इनकार कर दिया। लालची कटोरे वाले ने मन ही मन सोचा, मुझे अपना कटोरा उठाकर चलने का नाटक करना चाहिए। मुझे जाते देखकर ये माँ बेटे इस कटोरी के बदले ही अपना कटोरा मुझे दे देंगे। ऐसा विचार आते ही उसने टोकरा सिर पर रखा और जाने को तैयार हुआ, परंतु माँ बेटे ने उसे रोका नहीं। यह देखकर उसने सोचा, चलो अगली गली में घूमकर फिर वापस आ जाऊंगा। तब तक हो सकता है इनका विचार बदल जाए और यह मुझे इस कटोरी के बदले ही अपना कटोरा देने को तैयार हो जाए। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो मैं बड़े एहसान के साथ इन्हें स्टील का बड़ा कटोरा देने को तैयार हो जाऊंगा। बर्तन वाला अपनी योजना पर
मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज तो बहुत लाभ मिलने वाला है। एक स्टील के कटोरे के बदले मुझे चांदी का कटोरा प्राप्त होने वाला है। कुछ देर दूसरी गलियों में घूमने के बाद वह बर्तन वाला वापस उसी गली में आया जहाँ वे गरीब माँ बेटे रहते थे। उसने फिर वही वाक्य दोहराया, पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो। उसने देखा कि बार बार आवाज़ लगाने पर भी माँ बेटे में से किसी ने भी बाहर की ओर झांका तक नहीं। उसने सोचा, हो न हो ये माँ बेटे अपनी पुरानी जिद पर अड़े होंगे। चलो मैं ही चलकर इन्हें इनकी पसंद का कटोरा दे देता हूँ। आखिर मुझे इनका चांदी का कटोरा जो हासिल करना है। ऐसा विचार करके उसने घर के अंदर की ओर झांक कर कहा, माताजी, मैं तुम्हारी खातिर लौट कर आया हूँ। चलो अपना वह पुराना कटोरा ले आओ और यह नया कटोरा ले जाओ। कहते हुए उसने अपना टोकरा नीचे रखा और उसमें से उस बालक के द्वारा पसंद किया गया कटोरा हाथ में निकाल लिया। उसके आवाज़ देने पर माँ बेटे दोनों बाहर आए, पर उनके हाथ में वह चांदी का कटोरा नहीं था। बर्तन वाले ने कहा, जाओ बेटा, उस पुराने कटोरे को ले आओ। मैं तुम्हारी हालत पर तरस खाकर ही लौटकर आया हूँ। पर हम तो वह कटोरा बेच चुके। बालक ने कहा, क्या, किसे, कब? बर्तन वाले की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। तुम्हारे जाने के बाद एक और बर्तन वाला आया था। उसने वह कटोरा देखा और उस एक कटोरे के बदले अपना बर्तनों से भरा टोकरा और साथ में जितने भी पैसे उसके पास थे सब दे गया। सच बड़ा ही भला व्यक्ति था। महिला की दृष्टि में उस दूसरे बर्तन वाले के प्रति कृतज्ञता झलक रही थी। वह किस ओर गया है? बर्तन वाले ने रुआसे स्वर में कहा। उस तरफ। बालक ने उस दिशा की ओर इशारा किया जिधर कुछ देर पहले ही दूसरा बर्तन वाला गया था। पर अब वह लालची बर्तन वाला कर ही क्या सकता था। सिर धुनकर पछताता रहा। आखिर उसने एक कटोरे के लालच में अपना इतना बड़ा नुकसान जो कर लिया था। सीख। हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है? ये देखिए, लालच बुरी बला है। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना नहीं होती वह हमेशा दुखी रहता है। इसलिए हमें इस चैप्टर से क्या सीख लेनी चाहिए कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है और जिस व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना नहीं है वह हमेशा क्या होता है? दुखी होता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ओके।